हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम कक्षा 10वीं मैथ्स NCERT का एक्सरसाइज 5.1 उसके क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 5 क्वेश्चन बच चुके थे, उनको हम सॉल्व करेंगे और अगली क्लास में हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उसके एग्जाम्पल करवाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। हम हर चैप्टर में इसी तरह से कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन पहले उसके एग्जाम्पल बेसिक बताते हैं, फिर एग्जाम्पल बताते हैं, फिर उसके क्वेश्चन करते हैं। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है, हर एक चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा मैथ्स आपका कवर हो जाएगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। एक सीरीज दी है, वही क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें यही पूछा है एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका सारवंतर निकालना है और अगले 3 पद निकालना है। क्वेश्चन वही चल रहा है आपका, ठीक है। उसके अगले क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको दिया है, एक सीरीज दी है, इसमें आपको बताना है एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालेंगे? चूंकि ये ए डिफरेंट D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, है ना। A2 की वैल्यू कितनी है? A² और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? A, ठीक है। अब ये इसमें से घट नहीं सकता, ज़्यादा ज़्यादा हम A कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। अगर समान घात होती है तो उनके गुणांक घटते हैं जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसके घात अलग अलग है इसलिए घटेगा जुड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर अब अगला निकालते हैं अपन, ये D1 हो गया ना। अब D2 निकालते हैं। D2 का मान फॉर्मूला हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है? A की पावर 3 और A2 की वैल्यू कितनी है? A की पावर 2, है ना। ये D2 का मान हो गया। तो हमने देखा कि ये आपका D1 का मान है और ये आपका D2 का मान है, दोनों अलग अलग है। ये A² माइनस A है, ये A³ माइनस A² है, दोनों अलग अलग है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि इस श्रेणी। तीसरा कब निकालते हैं? अगर इनके डिफरेंस कब निकालते हैं? जब ये दोनों के इक्वल हो जाते हैं तो अगला भी निकालना पड़ता है, ठीक है। इस श्रेणी का सार्वंतर, सार्व अंतर क्या है? समान नहीं है, समान नहीं है। अतः यह जो श्रेणी है वो एपी नहीं है, बस इतना। अगर एपी नहीं है तो इसका सार्वंतर नहीं निकाल सकते अपन, ठीक है, और अगले पद भी नहीं निकाल सकते, तो एपी नहीं है, बस इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अभी क्लियर है क्या? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, √2 √18। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, √2 है, √8 है, √18 है, √32 है और इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या हो। सबसे पहले हम निकालेंगे D1, डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 फॉर्मूला होगा। A2 की वैल्यू कितनी है? √8 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? √2। अब डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, लेकिन 8 के फैक्टर होते हैं। √8 के फैक्टर कितने होते हैं? देखो 8 का फैक्टर करेंगे इस तरह से, 2 से काटेंगे, 2 चूक 8, 4 बार जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। इस तरह से 8 के फैक्टर कितने हो गए? 2 × 2 × 2 माइनस √2, ऐसा का ऐसा ही है। जब कभी भी आपका रूट के अंदर संख्याएं लिखी हो और एक जैसी दो संख्या होती है, जोड़ा बन जाए, तो एक बाहर निकल आता है, ठीक है। तो कितना बाहर निकल आएगा आपका? √2 × √2, इसमें से 2 × 2 इसमें से एक 2 बाहर निकल आएगा। इसका रूट कैंसिल हो गया क्योंकि ये पेयर जोड़ा बन गया, तो एक बाहर निकल गया, इसका रूट कैंसिल। लेकिन इसके साथ इसका जोड़ा नहीं बना, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा, माइनस √2। ये ऐसे कैसे? अब ये 2 √2 है और ये 1 √2 है, दो में से एक √2 घटाया, कितना बचेगा आपका? ओनली एक √2 बचेगा। ये 2 √2 है और ये 1 √2 है, घटाएंगे। रूट के अंदर समान संख्या होती है तो उसके बाहर वाले अंक घटेंगे या जुड़ेंगे, उससे गुणांक जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का घटेगा। यहाँ 2 है और यहाँ इसके गुणांक कोई भी नहीं है, मतलब 1 है। 2 में से 1 घटाया तो कितना बचेगा? 1 √2 बचेगा। ये D1 का मान आ गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं अपन? D2 का मान निकालते हैं। D2 फॉर्मूला क्या होगा आपका? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हम देखेंगे कितनी है? √18 और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? √8।
अब 18 के फैक्टर देखो, 18 के फैक्टर किस तरह से होंगे, यहाँ अपन करके बता रहे हैं, रफ कार्य है ये आपका, ठीक है। रूट 18 के फैक्टर, चलो यहीं कर देते हैं, रूट 18 इधर कर दें, है ना। 18 2 से कैंसिल किया, 2 9 18, फिर 2 से कैंसिल भाग नहीं जाएगा तो 3 से आ जाएगा, 3 तिया 9, और फिर 3 से आएगा, 3 एकम 3। तो 18 के फैक्टर तो कितने हो गए आपके, 3 × 3 × 2, और माइनस रूट 8 के तो हम निकाल चुके हैं। देखो रूट 8 को हम लिख सकते थे 2√2, क्या लिख सकते हैं, 2√2 हम उसमें निकाल चुके हैं, डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, 2√2। और आप चाहो तो रूट 2 में 2 × 2 कर सकते हैं, और इससे बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ इसका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकल जाएगा कितना, 3, कितना बाहर निकल जाएगा 3, और रूट के अंदर 2 रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, और माइनस ये तो ऐसा कैसे, ये 2√2, ये कितना है, देखो रूट के अंदर समान संख्या है तो बाहर वाला अंक जुड़ सकता है, घट सकता है, तो 3, और ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस घटेगा, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, 3 में से 2 घटाए कितना बचेगा, 1√2 बचेगा, ठीक है। ये आपका D2 का मान आ गया ना। अब अगला निकालते हैं अपन D3। D3 फॉर्मूला क्या होगा, A4 - A3, ठीक है। A4 की वैल्यू कितनी है हमारी, रूट में 32, और माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, रूट में 18, ठीक है। अब देखो 32 के फैक्टर यहाँ करके बता देते हैं आपको, 2 से, है ना, 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12 16 आएगा, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 8 16, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 चुक 8, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2। इस तरह से आपके इसके, है ना, सबके अलग अलग फैक्टर, ये रफ का है बेटा, है ना, आप अलग कर सकते हो। चलो इतना आ गया, ठीक है। तो कितना फैक्टर आ गया इसका, रूट 32 का, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 आया, माइनस रूट 18 के हम देखो यहाँ कर चुके हैं, क्या लिख सकते थे, 3√2, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 3√2, किसके, रूट 18 के थे, हाँ इतना हो गया। एक मिनट देख लेते हैं, क्लियर है, हाँ ठीक। अब देखो इसमें से कितना बाहर निकलेगा वो हम इधर लिखते हैं, इसका भी एक जोड़ा बन गया, इसका भी एक जोड़ा बन गया, कितने जोड़े बन गए, 2, है ना। तो इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा आपका D3 की वैल्यू 2 × 2, और रूट के अंदर क्या रहेगा 2, माइनस क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, तो माइनस 3√2 आपका, ऐसा कैसे, तो D3 2 दूना कितना हो गया 4, तो 4√2 आ गया, और माइनस 3√2 आ गया। D3 4 में 3 घटाया कितना आ गया आपका, 4 में 3 घटाया तो 1√2 आएगा, कितना आएगा 1√2। तो इस प्रकार हमारा जो D1 का मान था वो भी √2 था, जो D2 का मान था, है ना, वो भी √2 था, जो D3 का मान है वो भी क्या है, √2 है, तो डिफरेंस बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि इस श्रेणी का सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर है या समान है, समान है, ठीक है, ऐसे लिख दे, इधर लिख दे ताकि आगे सवाल हो जाएगा, समान है ना। अतः ये है श्रेणी, क्या है, AP है, AP है। अगर AP है तो अगले पद निकालना, उसके लिए हमें A चाहिए, तो चूंकि A पहला पद आपको कितना दिख रहा है, √2, और जो D डिफरेंस कितना निकाला, देखो हर जगह √2 यहाँ भी और यहाँ भी √2, तो डिफरेंस भी कितना है, √2 है। अब अगले कौन कौन से पद निकालना है वो हम थोड़ा समझेंगे, कितने, 1 2 3 4 दिए हैं, पाँचवा पद, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, A + 4D, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आप 5वें पद के लिए A की वैल्यू कितनी है, √2 + 4 × D की वैल्यू कितनी है, √2, ये आपका 1√2 है और ये 4√2, दोनों के अंदर रूट वाली संख्या समान है, रूट के अंदर, तो बाहर वाली संख्या जुड़ेगी, ये 1 और ये 4 कितना हो गया, 5√2 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो हर एक संख्या रूट के अंदर है, रूट के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब हम इसको रूट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। तो देखो आप थोड़ा समझना, यहाँ से जैसे मान लो इस 3 की बात कर रहा हूँ, तो ये देखो ये 3 अगर रूट के अंदर कितनी बार था, ये 2 बार, तब जाके रूट से बाहर निकलेगा तो कितनी बार निकलेगा, 1 बार, ठीक है। मतलब रूट के अंदर कोई सी भी संख्या अगर 2 बार होगी तो रूट के बाहर निकलेगी तो वो 1 बार आएगी।
अब अगर इसको रूट के अंदर पहुंचाना है, जैसे इस 3 को अगर रूट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, कितने बार लिखाएगा वो अंदर? 2 बार लिखाएगा। तो ये 5 है, इसको अगर रूट के अंदर पहुंचाना है 2 तो है ही सही आपका, और 5 को कितने बार लिखना पड़ेगा? 5 × 5। रूट के अंदर 2 बार होगा तभी जाकर रूट से बाहर 1 बार निकलेगा, ठीक है, जोड़ा बनेगा, तभी उसका जोड़ा बनेगा ना, ठीक है। तो 5 × 5, तो इसका गुणा कर दिया तो 5 × 25, 25 दूना कितना हो गया आपका? 50 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका 5वां पद आ गया। अब कौन सा पद निकालना अपने को? छठा और फिर 7वां, थोड़ा ध्यान देना, इसी तरह से निकलेगा 6वां पद। 6वां पद हम डायरेक्ट यहाँ तक छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ तक आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका कोई सी भी संख्या रूट के अंदर नहीं है, जो कि इनके फैक्टर है। कुछ फैक्टर बाहर निकाल सकते थे, लेकिन उनने रूट के अंदर दिया, तो हमें रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। 6वां पद का फॉर्मूला होगा a + 5d। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? √2 + 5 × d की वैल्यू कितनी है? √2। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6√2 हो गया। और इसको रूट के अंदर पहुंचाएंगे, किसको? 6 को। तो 2 तो आपका 1 बार ही है, लेकिन इसको अंदर पहुंचा रहे तो ये कितने बार लिखाएगा? 2 बार रूट के अंदर। तो 6 × 36, 36 दूना कितना हो गया? 72, 72 कितना हो गया? 72 हो गया, ठीक है। 7वां पद बात करते हैं। 7वां पद फॉर्मूला क्या होगा? a + 6d। अब देखो a की वैल्यू वही √2 है, +6 × d की वैल्यू कितनी है? √2। तो कितना हो जाएगा? ये 6√2 और ये 1√2, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7√2। इसको रूट के अंदर पहुंचाएंगे, 7 को तो कितनी बार लिखाएगा? √7 के अंदर, सॉरी 7 रूट के अंदर 2 बार। तो 7 दूना 14, 14 7 98, कितना हो गया? 98, 98। इस तरह से इसका आंसर आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से का? 12वें का क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ों को कि किस तरह से आपको रूट के अंदर पहुंचाया है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपकी सीरीज है √3, √6, √9, इस तरह से आपकी चलती जा रही है, ठीक है। इसको चेक करें तो a सबसे पहले हम निकालेंगे d1, a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी है? √6 और -a1 की वैल्यू √3 है ना। ये इसका फैक्टर होगा 3 × 2, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, इसका फैक्टर √3 होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना निकाल सकते हैं? थोड़ा सा अगर हम सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं √3 × √2, 6 को, और -√3, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? √3 कॉमन ले सकते हैं, तो भी क्या बचेगा आपका? √2 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा? 1। इतना आया, इसके आगे सोल्व नहीं होगा d1, ठीक है। अब आगे का बात करते हैं d2 की। d2 क्या? a3 - a2। a3 की वैल्यू कितनी है? √9, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? √6। देखो 9 के फैक्टर कितने होते हैं? 3 × 3, और माइनस इसके फैक्टर कितने होते हैं? 3 × 2। ये आपका रूट से बाहर निकल सकता है कितना? 3, माइनस ये आपका रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसको 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना। अब ये आगे सोल्व नहीं होगा, तो देखो हमारा ये मान, वैसे आप इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ भी छोड़ सकते थे आप, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं है, इसी प्रकार जैसे इसको थोड़ा सा आगे सोल्व किया तो ये मान और ये मान एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब अगर बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी हाँ d2 है, ठीक है। तो चूंकि इधर लिख दें, चूंकि इसका इस श्रेणी का सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी क्या नहीं है? AP नहीं है, AP नहीं है। इतना ही आएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले 2 क्वेश्चन और बचे हैं, और ये आपका जो एक्सरसाइज है 5.1 वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को करवाया है हमने। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, है ना। क्वेश्चन कौन सा है आपका? x10 और v5, मतलब नहीं v नहीं है,
एक मिनट, है ना, ये अलग है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरह से, है ना। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। देखें इसको किस तरह से हम करेंगे, वही तरीका तो वही रहेगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा। D1 फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, माइनस A1 का मान कितना है? 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 में से 1 घटा कितना है? 8। फिर D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 का स्क्वायर, और माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाए कितना आएंगे? 16। ठीक है, ये देखो दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूँकि इस श्रेणी का सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी यानी ये AP नहीं है। बस इतना सा, और ये आपका हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। ठीक है, बोर्ड देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना। 1 5 7 73, इस तरह से दिए। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन? 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। D1 फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, है ना। D1 की वैल्यू फॉर्मूला ही होगा। A2 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर, और A1 की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 1 का स्क्वायर होता है 1। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ये D1 का मान आ गया। D1 बराबर 24। आप क्या निकालते हैं? D2। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? A3 माइनस A2। तीसरे पद में से दूसरे को घटाना है। तीसरा पद कितना दिया है आपको? 7 का स्क्वायर, और दूसरा पद दिया है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 49, और इसका होता है 25 49। 9 में से 5 घटाए 4, 4 में से 2 घटाए 2, 24 आ गया। तो D2 का मान भी कितना आ गया आपका? 24 बराबर आ रहा है। तीसरा भी निकालना पड़ेगा। क्या? D3 फॉर्मूला क्या होगा? A4 माइनस A3। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर, सॉरी 73, माइनस की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। 73 तो 73 रहेगा, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, घटा दो, इधर से हासिल लिया 13, 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2, 24 D3। अब अगर हम देखते हैं तो सभी के डिफरेंस बराबर है। देखो आप D1 D2 D3, तो हम लिखेंगे यहाँ चूँकि इस श्रेणी का सार्व अंतर क्या है? समान है ना, अतः यह जो श्रेणी है वो क्या है? AP है। AP है, तो क्या क्या चीज़ चाहिए हमें? 2 पद चाहिए, एक तो पहला पद और एक सार्वंतर। तो A चाहिए पहले, तो हमें A कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और D चाहिए, तो D कितना है हमारे पास? जो डिफरेंस निकाला 24, कितना? 24। अब कौन कौन से अगले पद निकालना है, तो कौन सा निकालेंगे? 5वां पद। 5वां पद फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D, A, है ना। ठीक है, अब A की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें? 1, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 24। पहले गुणा होगा, 24 चुक 24 दूना 48, 24 देव होता है 24 चुक 96, 96 और 1 करेंगे कितना आएगा? 97। ये 5वां पद है। अब 6वां पद निकाल लेते हैं। 6वां पद फॉर्मूला होगा A प्लस 5D, है ना। A की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 1,
प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 24, पहले गुणा होगा 1 प्लस 24 पंजे 120, 120 और 1 कितना हो गया आपका, अगली स्टेप देखो इधर लिख रहे हैं ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 121। 121 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ जिस पे स्क्वायर लगा मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर था तो परफेक्ट स्क्वायर लगा दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया, तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। ये आपका देखो यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था 97, इसलिए इसको छोड़ दिया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए 121 जो आया वो किसका स्क्वायर होता है 11 का, 11 का स्क्वायर लिख दिया। फिर आपका सातवां पद निकालना है पद, ठीक है, फॉर्मूला होगा a प्लस 6d, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वही 1 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24, 1 प्लस 24 पंजे 120 होता है, 24 छक्के 144 होता है, कितना 144 है ना, 24 4 आंसर कर दो, 6 2 12 13 14, ठीक है, 144 और 1 को जोड़ा कितना आ गया 145 आ गया। इस तरह से हमारा, ठीक है, ये आपके अगले 3 पद भी निकल आए। तो इस तरह से हमारा जो पहली एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे वापस मुलाकात होगी अगली जो एक्सरसाइज 5.2 उसके एग्जाम्पल के साथ और फिर उसके क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय।